आपने ड्रोन शब्द बार बार में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब भारतीय सेना भी हमारे सैनिकों के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दरअसल भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने एक स्पेशल ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला लिया है, जो किसी भी सैन्य कार्रवाई में सबसे पहले जवाबी मोर्चा संभालेगी, यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका ये निभाएगी। इस फोर्स को डेटा और कॉन्टिन्यूटी वॉरफेयर सिस्टम का तकनीकी सपोर्ट मिलेगा और इसके लिए करीब 50,000 सैन्य कर्मियों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है और अगले 3 साल में देश भर में 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जिन्हें महू के इन्फेंट्री स्कूल, देवलाली के आर्टिलरी स्कूल, देहरादून स्थित IMA और चेन्नई और गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से जोड़ा जाएगा। इन सेंटरों में सैनिकों को सिम्युलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियल टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जवान भविष्य के हाईटेक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। सेना की सबसे बड़ी तैयारी ये भी होगी कि आने वाले समय में हर जवान के पास उसका अपना ड्रोन हो, यानी युद्ध के मैदान में सैनिक अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि सैनिकों के साथ में जाएंगे हजारों ड्रोन। उनके साथ में हजारों ड्रोन नजर आएंगे। सेना की योजना इस ड्रोन फोर्स में हर कोर में करीब 8,000 ड्रोन शामिल करने की है और लक्ष्य करीब 1 लाख ड्रोन की विशाल ताकत तैयार करना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भविष्य में BSF और ITBP जैसे सुरक्षा बलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये इसलिए जोड़ा जाएगा ताकि सीमाओं की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज और मजबूत हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा उत्पादन में भी बड़ी छलांग लगाई है। देश की रक्षा उत्पादन में करीब 1,54,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और 3 सेनाओं के लिए थिएटर कमांड सिस्टम भी तेजी से तैयार किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में पिछले 1 साल के दौरान 120 नए स्टार्टअप शुरू हुए, जिनमें 20 कंपनियां सिर्फ ड्रोन, AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जबकि करीब 16,000 MSME इन कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। 7,35,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट का करीब 75% हिस्सा अब घरेलू हथियार निर्माण कंपनियों पर खर्च किया जा रहा है, यानी भारत अब विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी भारत बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि मिसाइलों के सेंसर, गाइडेंस सिस्टम, इंजन बूस्टर और टाइटेनियम फोर्जिंग अब भारतीय कंपनियां तैयार कर रही है, जिनमें PTC इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न्स और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। और पहले ब्रह्मोस मिसाइल के केवल 15% पुर्जे भारत में बनते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और ये आंकड़ा बढ़कर 72% तक पहुंच चुका है। वहीं भारत ने विदेशी रक्षा कंपनियों को भी ये साफ संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ हथियार खरीदने का दौर नहीं चलेगा, बल्कि तकनीक ट्रांसफर होगी और तभी डील होगी। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन GEF 414 इंजन, फ्रांस के राफेल सिस्टम और इजराइल की बराक 8 मिसाइल, हेरोन मार्क 2 ड्रोन जैसी डील्स पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि तकनीक साझा किए बिना समझौता नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी में 7 और 8 मई को संयुक्त कमांडरों का बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री और CDS शामिल होंगे, जहां भविष्य की युद्ध रणनीति, थिएटर कमांड और हाईटेक रक्षा सिस्टम पर बड़ा मंथन होगा। यानी साफ है कि भारत अब सेना मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध का पूरा तरीका बदलने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।